नमस्कार दोस्त साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट करेंगे प्लस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन ये रहा कि 75,000 इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years। तो देखिए इसमें क्या है कि 75,000, जैसे इसमें मैं क्या कह रहा है कि बनाने के लिए आपको मैं एक से दो मेथड, तीन मेथड बताऊंगा, ठीक है। और जो मेथड जहाँ पे सूटेबल होगा वो मेथड मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। आपको जो मेथड से बनाना है, आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी बना के उसका आंसर रीचेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला मेथड ये है कि आपको जैसे 75,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब 75,000 को कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया। पहले साल उनको 4% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे साल भी 4% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद उसको प्राप्त कितना हुआ। तो कम प्राप्त जो होता है यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, ठीक है। तो जो अमाउंट होगा वो अमाउंट कितना होगा, जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो, और प्लस प्रिंसिपल, जो हम प्रिंसिपल लगा रहे हैं उनमें हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ओके, तो जैसे आपको ये दिया हुआ है कि हमारा पहले से आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कि 75,000, अगर हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले और इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा वो अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा जैसे 75,000। तो पहला साल जो है 4%, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा। आप अगर देखोगे 4%, तो 4% को लिख सकते हैं 4/100। ये हो गया 4 एकम, ये हो गया 25 चौक 100, यानी कि 4% को 1/25 भी लिख सकते हैं। तो पहले साल अगर 4% है, इसका मतलब 1/25 है, और दूसरे साल भी 1/25 है, ठीक है। अगर हम 1/25 करें इसका 7500 का, तो आएगा कितना, 300, ठीक है। और अगर 300 का फिर अगर यहाँ पे दूसरे साल में भी 7500 का 1/25 करेंगे तो 300, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता और 2 साल का इंटरेस्ट पूछते तो आप क्या करते, डायरेक्ट आंसर दे सकते थे ये। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो जो आपने इंटरेस्ट कमाया है पहले साल उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ये 300 पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4%, यानी कि 1/25 इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी ये हो गया, ये 25 और ये हो गया 5 36 0, ये हो गया 5 12, यानी 12 रुपया आपको, ये 300 तो मिलेगा ही, ये 300 मिलेगा ही, और ये वाला जो है 12 वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। यानी कि जो टोटल आपका इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 300 और 300, 600, 612, 612 बनेगा। यानी कि जो 7500 हमारा प्रिंसिपल था, 612 हमारा इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 6×5 11 के 1 7 यानी कि जो हमारा अमाउंट का जो वैल्यू आएगा, वो अमाउंट का वैल्यू क्या आएगा, 8,102, ठीक है। अगर आप इसमें क्या है, ये मेथड अगर आपको आ गया तो मैं इसका दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरा मेथड मैं यहीं पे आपको बना के दिखाता हूँ कि दूसरा मेथड से इसको कैसे बनाएं। जैसे क्या है कि 75,000 हमने रखा। अगर हम पहले साल 4% लगाते हैं, 4% के दर से, तो पहले साल में हमें कितना मिलेगा, फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताया मैंने, 1 बटा कितना होता है 25, तो यानी कि 25 से हो जाएगा हमारा वो 26, ठीक है। दूसरे साल फिर से क्या होगा कि 25 हमने जमा किया, 4% इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 26 हो जाएगा। अब देखोगे तो ये पहले साल पे हमें ये तो मिल गया, और दूसरे साल यानी कि ये दूसरे साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है, ये वाला प्रिंसिपल बन गया, उसके इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने क्या है कि दूसरे साल का भी इंटरेस्ट हमको इसी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको काट दो। तो अच्छा, ये जो निकल रहा है ये क्या है, ये आपका अमाउंट है। अमाउंट कैसे, जैसे ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और प्रिंसिपल पे हमको 25 से ये 26 हो गया, फिर प्रिंसिपल से 25 से 26 हो गया। तो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अमाउंट को भी ऐड कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, 4%, 4% का मतलब क्या होता है, 4% मतलब होता है कि 100 से हो गया हमारा 104, ठीक है। तो अगर 100 रुपया हमने लगाया था तो 104 मिला, तो हमारा ये क्या है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स अमाउंट। और इसी की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 2×5 = 10, 2×2 = 4, ये हो गया 50, ये हो गया 26, ये हो गया 25, तो इसी का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 25 से 26। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, जो हमारा प्रिंसिपल था 25 वो हो गया 26, जो हमारा प्रिंसिपल था वो हो गया 26, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को और आपको अगर समझाऊं मैं, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रिंसिपल का क्या हो गया, 25 से हो गया 26, और प्रिंसिपल का हो गया 25 से 26, तो हमारा क्या आएगा, अमाउंट, ठीक है। तो इसको हम देते हैं यहाँ से रब करा हो, उम्मीद है ये समझ में आ गया हो। इसको काट देते हैं, 25 दिया 75, ये हो गया 300, इसको आप काटो 25 25, 5×36 0, ये हो गया 12×5 = 60, यानी कि मल्टीप्लाई करो आप 12 × 26 × 26। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का 625, 26 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लीजिए, नहीं याद है तो आप इस तरह से कर लीजिए कि 6×6 = 36, ये 6 3 6 दूना 12 12 24 25 26 27 7 2 2 4 5 6 676, 676 × 12,
ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यानी हो गया 12×6 = 72 के 2, बाकी हाथ में 7, 12×7 = 84 और 7, 84 और 7 कितना हो गया 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 के 1, बाकी 9, 12×6 = 78 और 9, 78 और 9 कितना हो गया 78 और 9, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या, एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो गया 6, 7, 6, ये 12, 12×6 = 72 के 2, 7, 12×7 = 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 के बाकी में 9, 12×4 = 48, 12×50 = 12×6 = 72, 72 और 9 हो गया 81, है ना। तो ये हो गया 8112। दिस इज द आंसर फ्रॉम द सेकेंड मेथड। जो सेकेंड मेथड है ये वाला, उससे हो गया। एक मेथड और बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है कि इसी क्वेश्चन में मैं तीनों मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद बात क्या करूँगा, उसके बाद डायरेक्ट जो मेथड सुटेबल मुझे लगेगा उससे मैं सॉल्व करूँगा, जो आपको लगेगा उससे आप कर सकते हैं। जैसे 4% इंटरेस्ट है, तो 4% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताया मैंने कि 1 बटा हो गया 25, यानी पहले साल अगर आप 25 लगाओगे तो दूसरा आप आओगे तो आपको इंटरेस्ट 26 रुपये मिलेगा। फिर आप अगर पैसा रखोगे दूसरे साल के लिए 25, तो फिर अगले बार आओगे तो आपको 26 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि टोटल पैसा आपने रखा 625 और आपको मिला कितना 676। अभी इसका निकाले थे ना 26 का 676, 676 अभी तो निकाले थे। ये रहा ना 6×6 = 36 के 6, 2, 12, 12, 24, 25, 26 के 6, 6×2 = 12, 12, 24 के 4, 2, 2 4, 5, 6 और एक सेकंड, ये अभी तो निकाले थे यहाँ पे, एक बार और निकाल देता हूँ मैं। 26, 26, 6×6 = 36, 3, 6×2 = 12, 12, 24, 25, 26, 27 के 7, 2, 2 4, 5, 6, 676 अभी निकाले थे। तो ये हो गया आपका 676, है ना। अब जब 676 है तो आप देखोगे कि प्रिंसिपल हमने लगाया था 7500, ठीक है। अब ये 625 इसका कितना गुना है वो आपको देखना पड़ेगा। जितना गुना ये रहे उतना गुना ये कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। 625 का कितना गुना है, जैसे काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई ही नहीं करते, ठीक है। और देख लेते हैं कि ये कितना गुना है। ये 25 दिया 75, ये 300 और ये फिर 25, 25 कितना बार हो जाएगा ये 300 कितना बार हो जाएगा, अच्छा 25, 5, 36, 0, 12, 25, 12 बार में, ठीक है। यानी कि आप 625 को 12 बार मल्टीप्लाई करोगे 12 गुना, तो आपको 7500 मिल जाएगा। तो यानी अगर ये 12 गुना है तो ये भी 12 गुना होगा, तो इसका 12 गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 8112, ठीक है। तो ये आपका थर्ड मेथड से आंसर आ गया, ठीक है। अब तीनों इसमें हो गया क्लियर। अब हम इसके बाद सुटेबल मेथड यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये क्या है कि ए सर्टन सम ऑफ अ मनी फॉर 2 ईयर इज इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 650, फाइंड द सम। आपको इसमें सम निकालना है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि भैया हमारा रहा प्रिंसिपल, ठीक है। 16 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 50/2 इंटू 1/100, ये हो गया 50×2 100, 16×3 = 48, 50/3, ये 50/3 और 3, और ये हो गया 50×2 1/6। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6, ठीक है। अब 1/6 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 6 रखा होगा, 7 हो गया होगा प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड इसमें फॉर 2 ईयर, 2 ईयर है तो दूसरे साल भी रखा तो 6 से हो गया 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल हो रहा है, ठीक है। अब प्रिंसिपल पे पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 650, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है 650, 650। फाइंड द सम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो ये वाला मेथड यहाँ पे ये सूटेबल मुझे नहीं लग रहा था, इसमें कौन सा हम यूज़ करेंगे। 6 हो गया 7, फिर से 6 हो गया 7, ठीक है, 2 सालों के लिए। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 49। अब देखो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा अमाउंट। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा CI निकलेगा। तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो 13 आ गया CI। बट यहाँ पे CI आपको 650 दिया हुआ, यानी कि 13 बराबर हो गया 650, ठीक है। और 13 बराबर अगर 650 आ गया तो आप किसका किसका वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल यानी कि सम का वैल्यू। तो 36 बराबर कितना हो जाएगा, 36 बराबर हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 36, 13 पचे 65, 50 इंटू 36 करोगे तो 6 पचे 30, 0, 5 दिया 15, 16, 17, 18, ये हो गया 0, यानी कि 1800 जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 4000 इज इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 5%। अब यहाँ पे क्या है कि आपको निकालना है अमाउंट। अब जब अमाउंट निकालना है तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे कि 4000 है,
पहला साल इसे क्या है 5% का इंटरेस्ट, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 20 बचे, यानी कि 20 से हो गया ये 21 पहला साल। ठीक है, 5% फ्रैक्शन तो आप समझ रहे हैं ना, 5% को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, अगर 5 का 5 गुना 10, समझ रहे हैं ना ये फ्रैक्शन। तो ये हो गया 5% मतलब 20 से हो गया ये 21। ठीक है, दूसरा बार क्या हुआ सेकेंड ईयर में 20% हो गया, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से हो गया 6। और उसके बाद जो अमाउंट मिलता है आपको वो बताना है। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका जो निकलेगा वो होगा अमाउंट की वैल्यू, है कि नहीं। तो ये काटो आप, ये 20 दूना 40 200, और ये 5 से काट दो इसको, 5 चौक 20 जीरो। तो आप इसको करो 6 चौक 24 240 इंटू 21, ये आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 24 इंटू 21 यहाँ साइड में कर लेते हैं, है ना। 24 इंटू करेंगे तो एक चौके 4, और एक दूना 2 और 4 दूनी 8, एक दूना 2 और 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 के जीरो, बाकी हाथ में 2 दूनी 4 और 1 5, यानी क्या हो गया आपका कितना 504, और 1 जीरो जीरो था ही, तो ये हो गया 5040। इसका आंसर कितना आ गया आपका 5040, यानी कि ये किसका वैल्यू आ गया, ये अमाउंट का वैल्यू आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 40,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर कंपाउंड, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 and 2/5 ईयर्स। ठीक है, तो आप देखोगे, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखोगे तो 40,000 हमने इन्वेस्ट किया हुआ। अब अगर 40,000 इन्वेस्ट किया हुआ, एक सेकंड जरा सही, हाँ, तो अगर ये रहा 40,000 अगर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पहले साल हमने इन्वेस्ट किया है 40%, 10%। देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 40,000 हमने रखा, ठीक है, 40,000 को 2 साल 10% इन्वेस्ट किया, 10 मतलब 10 से 11, तो ये हो गया अमाउंट। ठीक है, दूसरे साल भी हमने 10 से 11 किया, लेकिन ये क्या क्या कह रहा है कि ये पर एनम हमारा रेट तो 10% पर एनम, लेकिन ये जो 2/5 ईयर बच रहा है उसमें हमारा इंटरेस्ट इतना नहीं है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि 2/5 ईयर में इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट से आप मल्टीप्लाई करोगे 5 दूना 10, यानी कि जो 2/5 ईयर में जो इंटरेस्ट है वो 4% का आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा जो हो गया, ये कितना हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा 4%। 4% कहने का मतलब है 25 से हो गया 26। ठीक है, 4 हो गया ना, 25 25 चौक 100, 25 और 1 26 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट। अच्छा, आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो मैं एक फार्मूला भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले का, वो अमाउंट इस तरह से निकालते हैं 1/r डिवाइडेड बाई 100 इंटू एन। यहाँ एन की वैल्यू आप पुट करते जाओ जितने सालों के लिए, ठीक है, अमाउंट अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट इसी 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 फार्मूला से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू रख रहे हैं, है कि नहीं, प्रिंसिपल की वैल्यू रख रहे हैं, और जो रेशियो जो हमारा रेट है उस रेट की वैल्यू रख रहे हैं कि हमारा 10 से 11 हो जा रहा है, 10 से 11 जितने सालों के लिए हो रहा है उतना हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, तो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 25 से 26, अब इसको आप सॉल्व कर दो, एक से 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, और बच गया कितना 400। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 11 तो है ही, 11 इंटू 26 इंटू 25, अब बच्चे 25, 5 अठे 40 जीरो, ये हो गया 16 25 80, तो मल्टीप्लाई करो आप 16 को, 11 इंटू 26, ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखना ना, आपका आंसर आ जाएगा 50 3 3 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े, बोलिए जल्दी, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे बढ़ते, ये हो गया आपका। अब ये रहा आपके सामने अगला सवाल, 40,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर एंड 73 डेज। देखिए यहाँ पे क्या किया, वहाँ पे फ्रैक्शन में ईयर दिया था, यहाँ पे क्या किया आपको 73 डेज दे दिया ना, तो 73 डेज जैसे ही आपको दे देगा ना, तो आपको क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना। ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 73 को डिवाइड करेंगे 365 से। अब ये देखो ये कितना गुना है, ये इसका 5 गुना, देखो 5 दिया 15 के 5, एक साथ 5 गुना है, यानी कि ये हो गया 1/5 ईयर। अब क्योंकि पर एनम तो हमारा इंटरेस्ट 5% है, तो ये 1/5 ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1% हमारा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1/5 ईयर के लिए। अच्छा, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1 साल के लिए 5 इंटरेस्ट लगा, 1/5 साल के लिए कितना लगेगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू क्या करेंगे हम यहाँ पे,
इंटू 1/5, तो ये हो गया 1%। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड से है, यूनिटरी मेथड यहाँ भी यूज किया हूँ मैंने, तो वही यूनिटरी मेथड है, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो कितना इंटरेस्ट लगेगा, आपका इंटरेस्ट लगेगा 1% का। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट 1% लगेगा डेढ़, तो पहले आप क्या करो 2 साल का निकाल लो, और बाद में जो 73 डेज है यानी कि 1/5 ईयर उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 40,000 हमने इन्वेस्ट किया है, और 40,000 इन्वेस्ट करने का पहला साल जो लगा है 5% मतलब 1/20, तो हो गया ये 20 से 21, ये हो गया 20 से 21, और अगर ये 1% है मतलब ये हमने डायरेक्ट 100 से 101 लिख देते हैं। अब एक दो जीरो गया, 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया। अब ये करो 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, ये 21 इंटू 21 हो गया 441 अब इसको मल्टीप्लाई करो, और इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो 11220। ठीक है, अब बोलो तो इसका मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो ये रहा आपका मल्टीप्लाई। ये आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, फिर अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, फिर आप इसको ऐड करोगे, है ना। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे करोगे 1 4 4 0 0 0, 1 4 4, है ना, ये रहा, ये क्रॉस होगा यहाँ पे, होगा 1 4 4 और 1 5, 4 और 4, तो ये आ रहा है इतना। ओके, ये हो गया 441 इंटू 101, तो आप इसको करो मल्टीप्लाई। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से देखो कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, बोलो आप। 21 इंटू 21, ये तो इसका स्क्वायर है 441, और 441 इंटू 101, तो 441 इंटू 101 करेंगे, ये हो गया 1 4 4, ये हो गया 0 0 0, ये हो गया, यहाँ पे करोगे आप तो 1 4 4, तो ये हो गया 1 4 4 1 5 4 4, 44 500, 44 500 कितना हो गया, 44 541, तो जो आंसर है वो हो गया 44 541, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, और ये जो आंसर है ये यहाँ गलत है, 44 541, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला रहा आपके सामने ये वाला सवाल, देखिए इसको। A sum of money becomes 16/9 times of itself in 2 years at the certain rate of the compound interest. Find the rate of interest per annum. अब इसमें क्या है कि आपने कुछ प्रिंसिपल लगाया, ठीक है, 2 सालों के लिए लगाया, जैसे हमने लगाया कि नहीं, इसको 2 सालों के लिए लगाया। अब वो जो प्रिंसिपल है 2 सालों के बाद वो अपने प्रिंसिपल का 16/9 टाइम्स हो जाता है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, तो हमारा 1 साल में हम क्या रेट दे रहे हैं उसको ये बताओ आप। तो इसको क्या है कि जैसे मैंने लिखा तो ये पी से पी कट गया, सेम प्रिंसिपल था इसलिए कट गया, तो 1+r/100, पावर इस पे अगर 2 है तो पावर अगर उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, और रूट में अगर जाएगा तो 16/9 का जो रूट निकालेंगे वो 4/3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हो 100 100+r, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 3, और 3+1 4। अब 100 की वैल्यू 3 हो गई, तो रेट की जो वैल्यू होगी 1 होगी। यानी क्या है कि आपको 3 रुपये आप जमा कर रहे हो तो रेट आपको मिल रहा है 1 रुपये का। तो अगर हम परसेंटेज में बोले कि परसेंटेज में कितना मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि 3 रुपये हम जमा कर रहे हैं, 1 रुपये हमको रेट मिल रहा है, मतलब 1 रुपये हमको मिल रहा है। तो हम अगर परसेंटेज में बताएं तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये 33 1/3%। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलें अब अगला, ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 years एट द सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड हाउ मेनी ईयर 9 टाइम्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप इसको ऑब्जर्व करोगे कि पहले में क्या है कि आपने एक मनी जमा किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे प्रिंसिपल लिया, ठीक है, और 1+r/100 यानी 6 सालों में ये अपने ही पैसे का 27 गुना हो जाता है। ठीक है, 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 years एट द सर्टेन रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने सालों के बाद ये 9 गुना हो जाएगा। अब देखोगे ये 27 गुना है ज़्यादा है, 9 गुना है कम है।
दूसरा क्वेश्चन में देखोगे तो 27 गुना ज़्यादा है और 81 गुना मतलब इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये दो पैटर्न है कि 27 से एक तो कम पूछेगा और कभी ज़्यादा पूछेगा आपको। तो कम में कैसे करना, ज़्यादा में कैसे करना, वो दोनों बताता हूँ। जैसे पहले मैं कर रहा हूँ पहला वाला क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या है कि प्रिंसिपल 6 साल के लिए जमा किया और ये 27 गुना, ये पी से पी में काट देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये हो गया 1 + 1, एक सेकेंड, 1 + r/100। अब अगर 6 साल है, ठीक है, यहाँ 6 साल, ये जो 27 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3⁻3, ये लिख सकते हैं। बताओ, ये लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 9 टाइम्स कितने सालों में होगा, तो 9 टाइम्स क्या करो आप, इसको मान लो इक्वेशन 1, कि ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब 9 टाइम्स कितने सालों में होगा वो हम 1/100 इंटू n लिख देते हैं, और इसको 9 टाइम्स करने के लिए क्या करेंगे, 9 टाइम्स मतलब 3 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो 9 टाइम्स होगा, है कि नहीं? 9 टाइम्स तो तभी होगा, 3 का पावर जब स्क्वायर होगा तभी 9 टाइम्स होगा। तो आप इसको कैसे बनाओगे, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये क्या करो, जैसे आप इसको मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम रूट हटाते हैं, जैसे 1 + एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 + कुछ भी लिखते हैं, जैसे x² है और यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं ना तो उधर ये रूट चला जाता है, रूट चला जाता है 2। रूट को ही हम, रूट का जो वैल्यू लिखते हैं हम 1/2 लिखते हैं, यानी कि 2 पावर हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? अगर ये समझ में आया है तो सेम उसी के जैसा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 तो है ही, और साथ में ये 1/6 आ गया यहाँ पे। अब 3 से 2 काट सकते हैं, तो ये हो गया 3 का पावर 1/2। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा 1/r/100, और ये हो गया बच्चों 1। ये हो गया, यानी कि 1 साल का जो है आपका ये आ गया प्रिंसिपल कितना गुना है। ठीक है, अब आपको 9 गुना लाना है। 9 गुना मतलब क्या होगा, अभी बताया मैंने, 3 का स्क्वायर चाहिए आपको, तो 1 + r/100, 3 गुना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 3 का पावर स्क्वायर ये चाहिए आपको, तभी तो ये 9 गुना होगा। अब क्योंकि 1/2 तो हमारा पहले से है, ये देखो आप 1/2 पहले से, अब 2 हमने क्या किया एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दिया। तो 2 का अगर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा डिवाइड भी करेंगे, यही तो कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इस चीज़ को आपको और अच्छे से समझाऊँ तो यहाँ पे देखो आप, पहले यहाँ पे 1/2 था, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया 1/2 में, तो 1/2 में 2 डिवाइड भी कर दिया हमने, ताकि ये 2 से 2 कट जाए तो कोई टेंशन ना हो। समझ गए? तो अगर ये बात है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का पावर लिखेंगे 2 × 1/2 ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है 2 × 1/4। ठीक है, अब क्योंकि आप देखोगे यहाँ वाला जो रहता है उसी को हम यहाँ पे लेके आए थे, तो ये वाला फिर हम यहाँ पे भेज देंगे। तो अगर हम यहाँ पे भेजेंगे तो 1 + r/100 जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। यानी कि 4 सालों के बाद, दिस इज द आंसर, दिस इज द टाइम, पहले वाले का, कि 4 सालों के बाद ये कितने गुना हो जाएगा अपने पैसे का, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आया होगा। आप इसे जल्दी से उतार लो, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। जैसे मैंने ये हटा दिया, अब दूसरा बनाता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा में मैं भी आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये रहा, मैंने इसे रब कर दिया। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा जैसे है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब देखो, तो अभी फिर से वही लिखता हूँ कि प्रिंसिपल जो है हमारा वो 1 + r/100, ये 6 सालों के बाद हमारा कितना हो गया, 27 टाइम्स हो गया पी का। और उसी चीज़ को मैं फिर से फर्दर अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये हो गया 6, 3 तिया 9 तिया 27, ये हो गया 3 का पावर 3। ठीक है, अब क्या है, आपको 81 गुना करना है। 81 गुना मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 3 का पावर 4। ठीक है, आपको 3 का पावर 4 चाहिए। अब आप क्या करो, जैसे यहाँ पे 1 + r/100, अब क्या करो यहाँ पे 6 इंटू, ये क्या करो, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। तो अब क्या करो, 3 3 और ये 1/6 को इधर मल्टीप्लाई ले आते हैं ना, तो जैसे आप इधर ले आओगे 1/6 को, ये हो गया 3 दूना 6। अब आपको 81 गुना लाना है, तो 81 गुना कैसे होगा, 1 + r/100, और 3 का पावर 4 करेंगे तभी तो 81 गुना होगा। तो अगर 3 का पावर 4 करेंगे तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे 4 से, यही तो कह रहा हूँ।
अब ये 3 का पावर जो हमने 4 लिखा ना, ये वाला 4 यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 4 है नीचे वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 दूना 8। ठीक है कि नहीं? देखो जरा। ठीक है, तो अगर आप 3/4 लिखोगे तो हो गया 1 + r/100। और ये जो ये टाइम है ये वाला 8, ये यहाँ पे पावर में चला जाएगा और ये हो जाएगा 3/4, यानी कि जो टाइम आ गया इसमें आपका कितना आ गया, 8 साल आ गया है ना। तो ये कितना टाइम आ गया आपका, 8 साल। 27 टाइम्स इटसेल्फ। तो ये आपका आंसर आ गया 8 साल। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक, सिली मिस्टेक, ये 4,8, तो आंसर है आपका 8 साल। चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 25 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर एंड 36 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। देखो ये क्या है कि 25 टाइम्स, जैसे हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल लिया कहीं से, और जब हम उसको लिए तो 5 सालों के लिए जब मैंने उसको जमा किया, यानी कि प्रिंसिपल को 1/r/100 अगर हमने 5 सालों के लिए जमा किया तो ये हो गया कितना, ये हो गया 25 गुना उसी प्रिंसिपल का। और जब हम इसको क्या करा, जब हमने उसको ज़्यादा सालों के लिए छोड़ दिया, यानी कि 7 सालों के लिए छोड़ दिया इसी अमाउंट को, r/100 7 सालों के लिए छोड़ दिया, तो हमारा जो अमाउंट है वो हमारा 36 गुना हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 36 गुना हो जाता है। अब देखो ये प्रिंसिपल से प्रिंसिपल काट दो, ये प्रिंसिपल से प्रिंसिपल काट दो। अब देखो ये पावर है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा यानी 1/r/100, ये पावर सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचा। और यहाँ 36 में से 25, ये देखो ये कटेगा तो नहीं कटेगा, ये तो 36/25। तो अगर ये रूट है, ये रूट इधर आएगा तो इस पर रूट लगेगा, तो ये 36 6 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + r/100। ठीक है, अब ये 6/5 है तो इसको मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ। 6/5 है और ये है 100 + r, ये क्या है, एक सेकंड क्या हो रहा है, ये हो गया 100 + r/100। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये 5 और 6 को, इसको हम लिख सकते हैं 5, 5 + 1, तो 100 की वैल्यू 5 हो गई तो r की वैल्यू 1, यानी आपको 5 रुपया जमा करोगे तो 1 रुपया रेट मिलेगा। परसेंटेज निकाले तो 1 रुपया रेट मिलेगा, 5 रुपया जमा करेंगे तो, और परसेंटेज में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में चेंज होगा, तो ये हो गया 20% आपको आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेट इसका 20%। चलिए ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे क्या है, इस सम ऑफ मनी बिकम्स 75,000 इन 3 ईयर, और ये 5 साल में हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए ये भी सेम उसी के जैसा है। आप क्या करोगे इसमें, अब इसमें 842727 डिवाइडेड बाय 7500 और ये रूट लगा दो, और ये हो जाएगा आपको कितने सालों के लिए। ये जो सेम है पिछले वाला जैसे, इसलिए मैं इसको उस तरह से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशन लिख के फिर काटो, वो पूरा नहीं कर रहा हूँ। ये कितना, 5 में 3 गया, 2 सालों के लिए, इसको आप काटो। 25 दिया 75, और ये कितना है, ये आपका कटेगा 3 से काटो, 3 दूना 6, 6 7 8, 3 8 24, 3 9 27। अब ये देखिए ये रहा 50 का स्क्वायर, और ये कितने का रहा, ये रहा 53 का। 53 का है ना, एक चेक कर लेता हूँ। 53, 3 3 9 5 29 0 3 24 27 28 29 25 25 26 27 28 28 28 0 9, ये 53 का है ये। और अगर ये 53 का है तो हम लिख दिए कि हमारा जो है वो 100 से 100 + r, और ये अगर 50 है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 50 + 3, यानी कि 50 रुपया जमा करेंगे तो 3 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि रेट होगा। और अगर रेट परसेंट निकालना है तो 3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे कितने से, 50 रुपया जमा किए थे, 3 मिल रहा है, और रेट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूना 100, यानी कि 6% जो है इसका क्या हो गया, पर एनम आपको रेट मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखिए इसमें क्या है कि सम ऑफ मनी बिकम 650 इन 1 ईयर एंड बिकम 675 इन, जैसे पहला साल क्या हुआ कि सेकेंड साल में 676 हो गया और 650 हो गया। ठीक है, ये सेम उसी के जैसा है, 1 + r/100। 2 साल में 1 साल माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे आप, क्योंकि ये तो रूट जाएगा नहीं, क्योंकि 2 में से 1 तो यहाँ पावर 1 है और 1 पावर यहाँ पे जाएगा, यानी कि 650 से हो गया ये 676। तो हमें रेट कितना मिल रहा है, रेट मिल रहा है 600 प्लस जो है, तो ये सेपरेट करो, ये हो गया 6, 7 में 5 हो गया 2, यानी कि 26 रुपया हमको मिल रहा है रेट। 650 रुपया जमा करते हैं तो 26 रुपया मिलता है। इसको 100% से मल्टीप्लाई करो ताकि परसेंटेज में आ जाए। ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 से 1 0 गया, ये हो गया 13 दूना 26, 13 25 62, 5 दूना 10, यानी कि 4% इज द आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन, यानी कि रेट जो हो गया आपका 4% हो गया। ठीक है, अगर ये रेट 4% हो गया तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं कि 1/25 × 100 = 25। अब देखो आप, एक साल में 650 रुपये जमा करते हैं तो 25 जो है हमारा प्रिंसिपल है और 1 रुपया हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 25 रुपया जमा कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 26 रुपया मिल रहा है। ठीक है, 26 रुपये मिल रहा है, और यहाँ पे जो 650 है वो हमें मिल रहा है एक्चुअली। ये जो क्या है, ये 650 मिल रहा है एक साल में, है ना। एक साल में 650 हो जाता है, तो ये जो है ये 26 का वैल्यू हो गया 650, और तो 25 का वैल्यू कितना हो गया, 25 का वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से। इसको 26, इसको डिवाइड कर दो, इसको कितना गुना है ये देख लो ना आप। 26 जैसे 26 कितना गुना है, 13 दूना 26, 13 25 जीरो 25, यानी ये 25 गुना है, तो ये भी 25 गुना हो जाएगा। तो ये 25 गुना होगा तो 625, यानी जो आपका सम होगा, ये सम कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला सवाल कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2000 एट द 10% पर एनम। देखिए इसमें जो है 2000 हमने ऐसे रखा, ठीक है। पहले साल 10% का रेट दिए, 10% मतलब 1/10 करेक्शन में, दूसरे साल भी 1/10 यानी कि इतना। ठीक है, अब पहले साल का हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 200 रुपया, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना मिला, 200 रुपये। अब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में लगाते तो आपका 200 और 200 ये 400 रुपया हो जाता, इतना ही आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता। अरे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहो, जैसे कि आप सिंपली जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का उससे निकाल लो, आप नहीं विश्वास होता इससे निकाल लो। 2000 है, पी आर कितना है, आर है 10, रेट कितना है 2, डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 2 दूना 4 हुआ, 4 हो गया, और ये 2 जीरो हुआ तो ये 200 200 400 है, ये देखो 400 है। ठीक है, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको कितना आ गया, यहाँ से 400 आ गया। और आपको अब क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अलग इसलिए होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि जो हमारा इंटरेस्ट आया है ना इस पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो 200 का भी 1/10 निकालेंगे तो वो आएगा आपका 20। ठीक है, अब आप अगर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा, वो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 400 है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ऐड करोगे तो ये 200 200 400 और 400 और ये 420, तो 420 हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। बट डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस जो होगा हमारा 20 हो जाएगा, 420 में से 400 हो जाएगा 20। तो सिंपली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ है ना ये हमेशा सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट, और ये 400 400 कैंसिल हो ही जाएगा, जो हमारा बचेगा वो एक्चुअली 20 ही बचेगा, 20, यानी कि ये वाला जो है ना ये वाला आंसर आपका हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, चलिए अगला, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको आप ट्राई कीजिए जल्दी से। इसमें ये है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट एंड सर्टेन सम ऑफ मनी 5% पर एनम। अब इसमें क्या है कि आपको डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस जब दे रखा है ना तो आप कैसे बनाओगे, जैसे मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे अगर डिफरेंस इसको निकालता हूँ, जैसे इस चीज़ को मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे 2000 है, ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है, डायरेक्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ मैं। जैसे 2000 है, ठीक है, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें डिफरेंस जो है नहीं, इसमें डिफरेंस हमने निकाल लिया था ना 20, तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये सही है यानी। देखिए 20,000 2000 है, पहले बार में जो हमारा लग रहा है वो 1/10 लग रहा है, तो 1/10 लग रहा है। ठीक है, जो ये डिफरेंस निकल रहा है वो डिफरेंस कैसे निकल रहा है कि हमने 200 पे यानी 2000 पे 1/10 निकाला तो 200 निकला, और 200 पे 1/10 निकालेंगे तो 20 निकलेगा ना, तो यही तो डिफरेंस निकल रहा है। इसका मतलब 2000 पे 1/10 एक बार निकालो, दूसरी बार 1/10 करो, तो यही जो आएगा आपका वो डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 काटो, 0 से 1 0 काटो तो 20 हो गया आपका डिफरेंस, आ गया ना 20 डिफरेंस। ठीक है, तो अब 2000 पे एक बार 1/10 हमने यहाँ पे किया, फिर 200 आया, फिर 200 पे 1/10 किया तो हमारा 20 आया, तो 2 बार हमने 1/10 किया तो 2 बार 1/10 किया, 20 आ गया डिफरेंस। यही वाला हम मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे कि क्या है कि सर्टेन सम ऑफ मनी है, जैसे हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब क्या है कि उस पर रेट लग रहा है 5%, 5% कितना हो गया, 5% मतलब हो गया 5/100, 2 साल के लिए। तो फिर से अब ये आ गया, पहले साल में हमको इतना मिल गया, दूसरे साल में इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी जो हमने प्रिंसिपल पे पहले साल में हमको इंटरेस्ट मिला होगा, फिर उस इंटरेस्ट पे फिर से हमको इंटरेस्ट मिलेगा 5% का 2 साल में, और ये जो है वो 30 के बराबर है। तो आपको सम बताना है, तो सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए हो गया 20 25 100, 20 25 100, 3 दूना 6 दूनी 12 और 1 2 3 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला रहा ये सामने, आपके सामने ये रहा अगला सवाल। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 40,000 फॉर 2 years,
इफ द रेट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 4% एंड द सेकेंड ईयर इज, देखिए ये इसको भी उसी तरह बनाएंगे। ये रहा आपके पास 40,000, पहला साल है 4 25 चौक 100, यानी कि ऐसे ही लिख लेते हैं 4/100 ये रहा। और दूसरे साल क्या है 5/100, यानी कि पहले साल आपको 4 उस पे देना, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट हमारा आएगा वो 4/100 आएगा। उसके बाद दूसरे साल में फिर उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 5/100, और वही डिफरेंस होगा, ये जो किसके बराबर होगा, यही तो डिफरेंस के बराबर होगा। तो अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 चौक 20 चौक 80, तो जो आंसर है डिफरेंस वो आपका 80 आ गया। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट 8,000 फॉर 3 ईयर। ये आपका अगला टाइप का सवाल है कि यहाँ पे 3 साल के लिए दे दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम 2 साल के लिए बना रहे थे। 3 साल के लिए थोड़ा सा अलग इसमें यूज करेंगे, अलग इन द सेंस कि ये वाला जो मेथड है ना ये यूज ना करेंगे, ठीक है, ये वाला करेंगे। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे 8,000 है, ये 8,000 हमने लिखा। पहले साल अगर 5% है तो 5% मतलब 1/20, दूसरे साल 1/20, तीसरे साल 1/20, है कि नहीं। 1/20 कितना हो गया इसका, 400, 400, 400 मिल गया आपको, 400 400 400। अब देखो यहाँ पहले बार जो हमको इंटरेस्ट मिला ना, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा 1/20, तो ये हो गया कितना, 20 मिलेगा, है ना। 400 को 1/20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 ही तो आएगा। तो जो आपका आ गया, यानी कि 20 आपको मिल गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है ना कि जब तीसरा साल जब आप लेने जाओगे अमाउंट, तो आपको इन जो बैक 2 ईयर्स का भी इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 820 रुपया पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 41 के बराबर इंटरेस्ट आएगा। तो आपको एक्स्ट्रा जो इन थर्ड ईयर में जो आप जाओगे, तो उस केस में आपको 41 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको टोटल इंटरेस्ट जो है, या डिफरेंस आप बोलोगे डिफरेंस, तो ये देखो सिंपल इंटरेस्ट जब जोड़ोगे आपको 4 4 100 800 होगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ोगे उसमें भी 4 4 800 आएगा। जो आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा, ये वाला। तो ये वाला जो है आपका 40, 41 और 20, 41 और 20, यही हो गया आपका डिफरेंस, और ये डिफरेंस हो गया 61। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 ऑफ 3 ईयर। अब यहाँ पे क्या है, आपको दे रखा है 20,000, ठीक है। पहले साल आपको इंटरेस्ट देना है 1/10, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। सेकेंड ईयर आपको फ्रैक्शन देना है 20, 20 × 100 हो गया 1/5। और तीसरे साल आपको इंटरेस्ट देना है 1/25 × 100, ठीक है। अब 20,000 का 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 2,000 का निकालोगे तो 5 × 20, 1 2 3, ये हो गया 25। अब 20,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये रहा 20,000, 1/25, 25 5 × 20, 1 2 3, 1 5 8 40, 800 रुपया इससे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 800 लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब आप क्या करो, पहले साल, क्योंकि पहले साल इस पे 10% और मिलेगा। सेकेंड ईयर जब जाओगे तो ये 2,000 तो है ही। सेकेंड ईयर में हमारा रेट क्या है, 1/5%, 1/5। तो 2,000 पे फिर 1/5 मिलेगा हमको। तो 1/5 मतलब 5 × 20, 400 यहाँ मिल जाएगा, मिल गया यहाँ पे 400। अब जब तीसरे साल जब आप लेने जाओगे ना, तो इन सभी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 4 2 6,000, 6,400 पे 1/25 मिलेगा आपको। 25 ये कटो आप, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 0। फिर आप काटो इसको, 5 दूना 10, 2 बचे 25, 5 36, 256 रुपया जो है आपको और मिलेगा, ठीक है। अब देखो आप, अब ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ये कि जब आप इसको ऐड करोगे, अब ऐड करके देख लेना, ये जो है ना, ये सारा आपका क्या हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करोगे तो इसमें क्या है, आपको डिफरेंस जो लाएगा वो लाएगा आपको ये 400। आप क्या करो, एक बार आप इनको जोड़ लो, और फिर आप टोटल को जोड़ो, टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में बताया हूँ, तो डायरेक्ट हम क्या करें, 400 में 256 ऐड कर दे रहे, तो ये हो गया 6 5 4 2 6, यानी कि 656 जो है यही आपका डिफरेंस होगा। ओके, तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ऐसे ये क्या है, the difference between the compound interest and simple interest on 625 for 3 year is 304। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.04 दिया हुआ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का
आपको 625 का दे रखा है वैल्यू, ठीक है, डिफरेंस दे रखा है आपको, डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है कि इतना है। देखिए इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं अपने मन से कि हम प्रिंसिपल ए क्यूब है, और पहले साल का अगर हम मान लेते हैं कि जो इसमें रेट लग रहा है वो 1/a लग रहा है, ठीक है, रेट हम मान लेते हैं 1/a। क्या मान लिया हमने? 1/a। एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, एक सेकेंड, ये रहा, हमने क्या किया यहाँ पे, रेट जो है वो 1/a मान लिया। कितना अरे रेट जो माना, वो रेट माना हमने 1/a। चल जा भाई, अब लास्ट है 1/a, ठीक है। तो ये 1/a है, इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर, ये भी हो गया ए स्क्वायर, और ये भी हो गया ए स्क्वायर। जब दूसरे साल जाओगे तो आपको ए मिलेगा। फिर अब जब तीसरे साल जाओगे ना, तो आपको ये जो है वो डबल से एक ज़्यादा मिलता है। अभी आप पिछले में कंपेयर कर लो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल से एक ज़्यादा मिल रहा है, 20 दूना 1 40 और 41। यहाँ पर भी देखो आप, डबल से एक ज़्यादा मिलेगा। ये रेट क्योंकि अलग अलग है ना, रेट अलग अलग है, रेट सेम रहना चाहिए, तब आपको क्या है डबल से एक ज़्यादा मिलता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ जो रेट है आपका क्या है, डबल से एक ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आपका डबल से एक ज़्यादा। तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट हम बार बार कह रहे थे, वो टोटल इंटरेस्ट जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो डिफरेंस कितना हो, आपका जो डिफरेंस होगा वो 3a+1 होगा, होगा या नहीं? तो ये अगर डिफरेंस है, इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, वो डिफरेंस है CI - SI का डिफरेंस, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो P/CI - SI, और इसको रेशियो में लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल और CI - SI। प्रिंसिपल हमने कितना माना, a क्यूब, और CI - SI जो है वो आपको क्या है, इसमें दिया हुआ है। CI - SI का वैल्यू ये है कि 3a+1, ये वाला हमने CI - SI माना। अब इसका यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को बनाने। तो A3 डिवाइडेड बाय A3 नहीं, ए क्यूब प्लस 3a+1, 625 डिवाइडेड बाय 3.04। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर 0 2 हो जाएगा, है ना। 15 दूना 10, 15 10, 152, ये हो गया 5 दूना 10। अब देखो ये 5 दूना 10, ये किससे काटे, इससे 2 से काटेंगे ना, ये काटेंगे हम। ये किससे काटे, जैसे हम ये काटे, ये काटो आप, एक सेकेंड, ये वाला, हाँ। तो आप क्या करो, इसको 5 से काटो, 5 से काटो, 4 से काटो, 4 से काटो, 4×7 = 28, 2 4×6 = 24, ये करो 4×5 4×2 = 8, 4×5 20। अब देखो ये 25 का, यहाँ पे 25 × 25 और 1 25, तो ए का जो वैल्यू आ गया वो 25 आ गया। क्यों? क्योंकि ए क्यूब जो है वो 25 क्यूब है, ये 25 का क्यूब हो जाएगा ना भैया, ये क्यूब क्यूब कट जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 25। तो ये हो गया ए का वैल्यू 25। अब देखो ये क्या नीचे में भी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, 25×3 = 75 और 1 76 आ रहा है। चलो ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू हो गया 25, और ए का वैल्यू 25 हो गया, तो रेट जो है हमारा, रेट क्या हो गया, 1/25। अब इसको अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4, यानी कि 4% जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 फॉर इतना, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 10%, सेकंड पीरियड 20%, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। अब इसको ट्राई करो, 40,000 है, ठीक है, 3 सालों के लिए। आपको क्या है कि डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और ये रहा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 40,000, और डिफरेंस कितना है, 1440, ठीक है। और ये जो हमारा होता है, क्या होता है वैल्यू, ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3a+1, ये अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिफरेंस विद कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 40,000। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या है आपका कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 40,000, नहीं नहीं सही तो लिखा था, मुझे लगा कि मैंने वो उल्टा लिख दिया। तो ये रहा आपका डिफरेंस जो है 1440, ठीक है, और 1440 है, और वहाँ पे ऊपर में क्या है आपका, ऊपर में आप देखोगे तो ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका जो है 1440 40, 1 2
3, यही तो है 40,000 और 1440। अच्छा, इसमें जो है ना आपका रेट अलग है, और रेट अलग है ना तो ये फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। आप देखो इसमें तो इसमें रेट अलग अलग है, 10% और 20% है। अब जब रेट अलग अलग है ना तो ये फार्मूला हम नहीं लगाते हैं। कौन सा लगाएंगे फिर आपका लगेगा तो कि डिफरेंस बिटवीन ये हो गया 40,000, तो हम डायरेक्ट वही जो अपना जो कन्वेंशनल है वो मेथड से बना देंगे इसको। जैसे 40,000 है, एक सेकेंड, ये कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होने लगता है। ये हो गया 40,000, 40,000, 40,000, ठीक है अब सही है। 40,000 में पहला साल अगर लगा एक, इफ द रेट फर्स्ट ईयर इज 10%, 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 20×5 = 100। तीसरा साल के लिए आपको रेट निकालना है, इसमें क्या निकालना है, रेट निकालना है ना। तो तीसरा साल आप कैसे रेट निकालोगे, तीसरा साल रेट निकालने के लिए क्या करो, आप यहाँ से 1/10 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4,000। ये आप निकालोगे तो 5×8 = 40, 8,000। देखो आपको टोटल जो डिफरेंस दिख रहा है वो टोटल डिफरेंस दिख रहा है 1440, ठीक है। अब क्योंकि जो डिफरेंस क्रिएट होता है आपको पता है कि जो यहाँ पे आता है वही वैल्यू डिफरेंस क्रिएट करता है ना। तो अब क्या करो, अब पहले साल में, क्योंकि पहले साल में हमको 1/5 और मिलेगा, यानी कि 800 रुपया और मिलेगा। तो ये एक तो आ गया 800, यानी कि इसमें जो है वो 800 हमको मिल गया है डिफरेंस में। तो अभी डिफरेंस कितना बचा है, 8×6 = 14, 640 डिफरेंस अभी मेरे पास बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 640 आएगा, यानी हमारा जो इंटरेस्ट, जो अगला जो रेट आएगा वो इन सभी पे मिल के आएगा और वो 640 के बराबर होगा। यानी कि 8,000 और 4, 12,000, 12,800 पे जो रेट आएगा वो हमारा 640 के बराबर होगा। आपको ये समझ में आया, फिर से समझाता हूँ मैं। जैसे पहले साल हमको 4,000 मिल गया, दूसरे साल 8,000 मिल गया, तीसरे साल हमको कुछ मिलता मान लेते, उस पे हमको इंटरेस्ट मिलता, लेकिन इंटरेस्ट जो मिलता ना वो इन पे मिलता, इन पे इंटरेस्ट नहीं मिलता ना, तो इंटरेस्ट इन पे मिलता, तो इंटरेस्ट ये होता वो यहाँ लिखते हैं हम, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं हम, क्योंकि अब इंटरेस्ट हमको, टोटल जो इंटरेस्ट हमको डिफरेंस मिला वही आपको पता है कि नीचे वाला हमारा डिफरेंस होता है, तो नीचे वाले में 800 मिल गया है, तो अभी डिफरेंस हमारे पास 640 बचा है, जो कि ये डिफरेंस होगा 12,800। तो टोटल पे जो रेट लगेगा वो 640 के बराबर होगा। ये 2 से 2 जीरो कट गया ये, तो रेट जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, आप इसको काट दो, ये जो रेट है वो 5 आ जाएगा, है ना। 5 से गुना करो, 0, 8×5 = 40 के 0, 4, 5, 14, 4, 5, ठीक है। हाँ, तो जो रेट है आपका कितना आ गया, 5% आ गया इसका, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया 5%। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड फॉर 2 ईयर इज एक्सेट रेशियो 20, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो आपको पता है कि अगर हम बात करें तो, अगर मैं इसको फिर से अगर बताऊं कि a³ अगर हम मान लेते हैं और रेट को अगर हम 1/a मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले साल का जो रेट लगेगा 1/a, दूसरे साल का रेट 1/a और तीसरे साल का 1/a, यानी कि a², फिर अगर आप बात करोगे तो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये आ जाएगा a। इसको पता है कि ये डबल से एक प्लस हो जाता है, ये प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर ये हो गया, इसका मतलब अगर हम पूछे कि जो इंटरेस्ट है दूसरे साल का जो डिफरेंस आएगा वो ये ए आएगा, ये ए आएगा, और जो तीसरे साल का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 3a+1। तो यानी कि जो आप लिखोगे रेशियो में कि तीसरे साल का और दूसरे, ये तो पेन ही नहीं दिख रहा, एक सेकंड, दूसरे साल का जो तीसरे साल का और दूसरे साल का जो रेशियो है वो 61/20 है। तो तीसरे साल का रेशियो क्या है, 2a+1, दूसरे साल का रेशियो क्या है, ए, ये हो गया 61/20। अब ए की वैल्यू 20 है, क्या देखो 20 ऊपर भी सेटिस्फाई हो रहा है, 20 दूना 40 और 1 41, नहीं हो रहा है ये, है ना, ये तो हो ही नहीं रहा है। 3a+1 सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है वो तीसरे साल में जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों का सम आता है ना, तो इन दोनों का सम आएगा 3a+1। अब देखो ए का वैल्यू अगर 20 है तो 20 दूना 40, 20 60, 61, यानी कि जो हमारा ए आ गया वो 20 आ गया। तो आप रेट निकालोगे यहाँ पे, तो रेट होगा हमारा 1/20, परसेंटेज में चेंज करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 20, 25, 100, 5% आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है।
तो ये हम करते हैं इसको ख़त्म पार्ट 1। और पार्ट 2 जो है आपका आ जाएगा अगला, और पार्ट 2 जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।